हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज की वीडियो में ना भाई मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा कि जो मैंने अपनी बलेनो में काम कराया है, बलेनो कह लो बलीनो कह लो भाई, उसका एक्सपीरियंस कैसा है और टोटल प्राइसिंग मुझे क्या पड़ा है क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बेस मॉडल लिया था, जैसे बहुत भाइयों को पता भी होगा। उसमें मैंने अपनी जरूरतमंद चीजें मतलब की मॉडिफिकेशन कराई है। और जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला, इस वीडियो में भी बोलूंगा, बेस मॉडल टॉप मॉडल का ना रेप्लिका भाई कभी नहीं बन सकता है। टॉप मॉडल बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है, वो मुझे पता है। तो ऑब्वियसली बात है, टाइटल में शायद ये लिखा होगा टॉप मॉडल वगैरह, बट यार असलियत में टॉप मॉडल नहीं बन सकता है। बट जो जरूरत की चीजें है ना, वो सारी भाई इसमें आ चुकी हैं। और इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा भाई, कितने मेरे पैसे लगे हैं, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर मार्केट चीजों के साथ। क्योंकि भाई ये मेरी फर्स्ट कार है जो मैंने बेस मॉडल ली है, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है बिल्कुल ही मेरे लिए नया है। बहुत भाई होंगे जिनको भाई बेस मॉडल लेना होगा, उनको भी भाई एक्सपीरियंस जानना होगा। तो इस वीडियो में भाई इन डिटेल बहुत ही कम टाइम में आपको पता चल जाए, मतलब कि शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखने की भाई कोशिश रहेगी। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज याद से ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो भाई बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाने निकला हूँ, मतलब कि बीच में तो थोड़ा ऐसे ही अप डाउन चल रहे थे लाइफ में, तो पुराना जो स्टॉक पड़ा था ओमेगा निकालते रहते हैं। और भाई थार का मैंने एक चीज देख लिया, मैं थार की वीडियोस डालता हूँ ना, उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता भाई। मेरी ऑडियंस पता नहीं थार की वीडियोस क्यों नहीं देखते, या फिर यूट्यूब पे भाई ज्यादा ही थार 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 हो चुकी है, वरना और बलेनो पे अच्छा रिस्पांस आता है। और कमेंट्स में भी यही आता है भाई, वरना की वीडियो डालो, बलेनो की वीडियो डालो। तो मैं सोचा ठीक है यार, जो ऑडियंस चाह रही है मैं उसकी भी वीडियो डाल दूं, क्योंकि वही बात हो जाती है यार, जब रिस्पांस ही नहीं आता ना तो बुरा तो लगता ही है। क्योंकि यार अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब पिछले साल जून 1.5 साल हो गया है, ठीक है, रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ा लगता ही है यार। अब थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा है कि ऑडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं। बट ठीक है यार, ये सब छोड़ते हैं, आज हम बलेनो की ही बात करते हैं। एंड मैं आपको ना पहले ही बता देता हूँ भाई, अलॉयस का काम और इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह मैंने चंडीगढ़ से ही कराया है, बाकी काम मैंने दिल्ली से कराया है। आई बटन में ना आपको सारी वीडियोस के ना लिंक भी मिल जाएंगे अगर आपको इन डिटेल भी जानना है। बट एक वो वीडियो होती है ना, बिल्कुल ही एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाए, ये वो वाली वीडियो होने वाली है कि डायरेक्ट मैं आपको रेट टू रेट सारा बताऊंगा, ये कितने का है, ये कितने का है, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा इन डिटेल। बट माइंड में आपने एक चीज जरूर रखना भाई, जो मैं आपको रेट बताऊंगा ना, वो सिटी टू सिटी वेरी भी करेंगे ही। और इन चीजों के रेट भी विद टाइम भी ना चेंज होते रहते हैं, इनका भी ऐसा सीन होता है भाई, शेयर मार्केट की तरह ही मान लो, अप डाउन इनके रेट ना होते ही रहते हैं। बट ठीक है, फिर भी ना आपको एक अप्रोक्स आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं तो कितने पैसों में आपका टॉप मॉडल जैसा बन जाएगा। फिलहाल तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन की बात करें ना, जब मैंने कार ली थी ना, उसके अगले दिन ही जो मैंने काम कराया था ना, इसके टायर चेंज करा दिए थे, इसमें अलॉय नहीं आते हैं, अलॉय डलवा दी थे। अभी ना यार कार भी बहुत ही ज्यादा गंदी आपको दिख रही होगी, क्योंकि कल ही बारिश हुई है और भाई ये चलती इतनी है ना, अभी महीना भी नहीं हुआ है, 20-25 दिन मुश्किल से हुए होंगे। अंदर मैं आपको रीडिंग भी दिखा दूंगा भाई, कितनी रीडिंग है, 3000 से ऊपर तो लास्ट टाइम जब मैंने देखी थी। अभी एक बार फिर से देख के बता दूंगा। बट टॉपिक पे आते हैं, कार लेते ही नेक्स्ट डे ही मैंने ना इसके टायर चेंज कराए थे विद अलॉय। 16 इंच के टायर है, 205 R16 टायर साइज है। एंड ना मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप भी कार बाय कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ही भाई अलॉयस टायर वगैरह चेंज करा लो, क्योंकि इसमें जो टायर आती है ना कंपनी वाले, वो ना अच्छे रेट में भाई बिक जाते हैं। ये ना वैसे 56 कुछ के थे, तो कट कटा के ना मुझे पड़े थे 35 के, मतलब कि अराउंड 20 to 21,000 के ना मेरे जो पुराने वाले टायर रिम्स वगैरह थे ना, वो सेल आउट हो गए थे। तो 35,000 में मुझे बहुत ही बढ़िया डील लगी। C8 के टायर है, 5 साल की वारंटी है, अलॉयस की 1 साल की वारंटी है। टायर में ना आप एक चीज नोट करना भाई, ये देखो जो बाहर आते हैं ना, जो लुक बन रखी है ना यार बलेनो की, बहुत ही हैवी लुक हो रखी है। तो 35,000 आपको पता चल गया होगा भाई। टायर विद अलॉयस हैं, पुराने वाले टायर कट के। हाँ जी, अब हम चलते हैं भाई कार के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वीक में गया था फिर से 28 सेक्टर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो भी मैं काम कराता हूँ सेक्टर 28 से कराता हूँ। तब मैंने जो काम कराया है ना, वो कराई थी भाई ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन। टॉप मॉडल में ना 9 इंच की आती है, उससे नीचे में भाई 7 इंच की आती है। एंड जो उनका फ्रेम होता है वो भी बड़ा गंदा सा लगता है, बट यह फ्रेम देख सकते हैं, ग्लॉस फ्रेम है। ये फ्रेम भाई 1100 रुपए का मुझे पड़ा था। एंड ये ना मैं आपको अप्रोक्स रेट बता रहा हूँ भाई, ऐसा ना मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट टोटल तो ऑब्वियस बात है, मुझे पता है मैंने कितना स्पेंड करा था। 1100 रुपए का ये फ्रेम था। ये स्क्रीन थी भाई 11 से 12,000 रुपए की। और जो रिवर्स कैमरा है वो है 1 से 2,000 रुपए का। ठीक है जी, एक बार ना मैं आपको रिवर्स कैमरा की ना क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, कैसी है रिवर्स कैमरा की भी क्वालिटी। चल जा चल जा चल जा, चल तो भाई अच्छी खासी आती है, देखो
ये देखो ऐसी है रिवर्स कैमरा की क्वालिटी, गाइडलाइंस भी मिल जाती है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी है। और कार में बंद ही कर लेता हूँ, नहीं तो वो ये कार प्ले कनेक्ट हो जाएगा। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात हो रही है ना, मैं आपको ना एक बार वो भी चेक करवा देता हूँ। जो सबसे मेन चीज़ है ना यार इसमें, जो मुझे बढ़िया लगी, इसमें आपको वायरलेस कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे ना फीचर्स मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक लगा दे भाई, नहीं तो पीछे जा रही थी कार। हाँ जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने उस दिन कराई थी वो थे सीट कवर्स। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं सीट कवर्स, जो इनकी क्वालिटी है वो भी भाई मुझे तो टॉप नॉच लगती है। सीट कवर्स मुझे पड़े थे भाई 5500 रुपीज के। एंड जो आपको मैट्स दिख रहे हैं ना भाई, ये कंपनी से मैंने मैट डलवाए थे, ये मुझे पड़े थे 3000 रुपए के। और भाई बहुत ही टॉप नॉच मैट है ये। उसके अलावा जो उस दिन मैंने काम कराया था ना, स्टीरियो हो गया, सीट कवर हो गया, फ्रेम, कैमरा, छोटी मोटी चीजें। बट यस, स्पीकर भाई, स्पीकर भी मैंने उस दिन डलवाए थे रेनबो के 4 को एक्सेल, कोई एम्प वगैरह नहीं डलवाया था। स्पीकर भाई मेरे डले थे 11000 के। अब आपको उस दिन का भी ना आइडिया लग गया होगा भाई, 11000 के स्पीकर, स्टीरियो 11000 का, 2000 का फ्रेम, कैमरा हो गया 5500 के, ये सीट कवर हो गए। एंड उसके अलावा छोटी मोटी और चीजें थी, जैसे परफ्यूम हो गया, केबल कुबल होगी। तो उस दिन ना मैंने स्पेंड करे थे भाई 30,000, पूरे एग्जैक्ट 30,000 मैंने पे करे थे। तो टोटल अभी तक हमारा हो चुका है 35 प्लस 30 65,000 रुपीज। अब भाई चंडीगढ़ से ना सारा काम हो गया था, मतलब कि मैंने ट्राई तो करा था और काम कराऊं मैं, स्टीयरिंग व्हील वगैरह आपने वो सारी वीडियोस में देखा ही होगा। जो मेरे भाई लोग भाई मेरी हर वीडियो देखते हैं उन्हें पता ही होगा क्या सीन था इधर, कैसे स्कैम था चंडीगढ़ में स्टीयरिंग व्हील वगैरह का। बट यस, जो मेरी मतलब की सारी वीडियोस देखते हैं भाई, दिल से शुक्रिया, इट मीन्स अ लॉट टू मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ये 65,000 रुपीज खर्च के भाई मैं चल गया था दिल्ली, करोल बाग नहीं, रानी बाग गया था। उधर जो मैंने इसमें काम कराया ना भाई, बहुत ही ज्यादा काम कराया है उधर भी। जो सबसे पहला काम जो मेरे मतलब कि दिल में था कि बस मैंने ये तो कराना ही है, चाहे मैं और कुछ काम कराऊं या ना कराऊं, वो था ये स्टीयरिंग व्हील। ये 4500 रुपए का स्टीयरिंग व्हील है। और जो दिल्ली से काम कराया ना भाई, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मारुति की जेन्युइन एसेसरी, वो वाला काम कराया है मैंने। ये आप देख सकते हैं अल्फा में आता है स्टीयरिंग व्हील। और जो सबसे मेजर डाउट की भाई क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट है या नहीं, भाई ये नहीं हो सकता ना ब्रेजा में हो सकता है, मतलब कि मारुति कोई कार में नहीं हो सकता। हुंडई की कार में हो जाएगा, किया की कारों में हो जाएगा, बट मारुति भाई कोई कार में नहीं होएगा। इधर इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन, कॉल पे की, ये सब चीजें आपको पता ही है, सब कुछ ही वर्किंग है। इसके अलावा भाई इधर आप देख सकते हैं ये भी नहीं आता है, मतलब कि पेन ड्राइव वगैरह नहीं लगती है, ये वाला सॉकेट नहीं आता है, ये भी मैंने उधर से ही लगवाया था। ठीक है जी, कैबिन लाइट्स मैंने इसमें एलईडी डलवाई थी। बट जो छोटे मोटे है ना वो मैं अभी देखो गिन नहीं रहा हूँ, जो मेजर है ना मैं आपको वो बता रहा हूँ। 4500 का स्टीयरिंग व्हील था। उसके बाद जो सेंटर आर्मरेस्ट है, ये मैंने बिल्कुल ही जेन्युइन वाली लगाई है भाई, जो मारुति की आती है। ये मेरे ख्याल से 3000 की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीछे ना एसी वेंट भी मिल जाता है, बट यार ये वर्किंग नहीं है। ये वर्किंग हो सकता था बट पूरा खुलता, मेरे का क्या जरूरत है भाई, 2 बंदे से ज्यादा इसमें कोई बैठता नहीं है। और जो MID है ना, ये भी टॉप मॉडल की भाई हो जाती, मतलब कि मिल रही थी, बट यार महंगी थी, वो 15,000 की थी। मेरे का वर्थ नहीं है यार, ये एस्थेटिक तो लगती ही है। और भाई 21.9 की माइलेज दे रही है। और चली कितनी है कार, 3391 किलोमीटर। नाइस यार। अब जो नेक्स्ट चीज भी मैंने इसमें कराई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत ही महंगी पड़ी थी और जो दूसरे दिन ही खराब हो गई थी भाई, वो है इसके ORVMs, जो कि इधर से ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। एक बार मैं चाबी निकाल दूं, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इसमें ना मैंने रिले भी डलवाई थी, ये मैं देखो लॉक करा, फोल्ड हो गए। जो ORVMs है ना, मुझे 13,000 के पड़े थे विद रिले, बट ये मुझे वर्थ लगते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि बेकार है। 13,000 रुपए, अनलॉक करी, खुल गए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चीज थी, इधर से मैंने इंडिकेटर हटवाया था। और ये मारुति का ना जेन्युइन पार्टी आता है एसेसरी का, इसमें क्रोम में भी आता है, ब्लैक में भी आता है। तो मैंने ब्लैक में लगवाया, क्योंकि जो मैंने थीम रखनी है ना कार की, वो ब्लैक और व्हाइट रखनी है। ये मुझे पड़ा था 300 से 400 रुपए का। अभी तो ना इसमें यार जो पिलर्स है ना, ये भी ब्लैकआउट होंगे, बट उसके साथ साथ भाई कुछ और भी ब्लैकआउट होएगा, तो वो तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में ही पता चलेगा। और एक और चीज मुझे पता है जो कमेंट्स में आएगा भाई, ये भी आप करवा देते भाई क्रोम वगैरह, भाई ये भी ना कुछ अलग ही होएगा। अभी आप रुक जो थोड़ा, वो ये है कि 1 लाख से ज्यादा मैं खर्च चुका हूँ इस पे, तो थोड़ा रुक के स्पेंड करूंगा भाई, थोड़े पैसे पूसे सेव हो जाए तब थोड़ा स्पेंड करूंगा। बट सुपर सून भाई बिल्कुल ही कार को ना कंप्लीट करा दूंगा। मेरे ख्याल से तो अभी भी ना कार देखो कंप्लीट ही है, जो बेसिक नीड्स है ना वो सारी पूरी हो रही है। बट ठीक है, सारी बातें छोड़ते हैं, टॉपिक पर ना वापस आते हैं। स्टीयरिंग व्हील में दिल्ली से कराया, ORVMs। अब जो नेक्स्ट मेजर खर्चा है भाई, LED लाइट्स इसमें मैंने दिल्ली से डलवाई है। एंड जो इधर आप देख सकते हैं IPH के प्रोजेक्टर, ये भी मैंने दिल्ली से डलवाए हैं। एंड टोटल ये लाइट का जो सेटअप है ना, ये मुझे अराउंड पड़ा था भाई 12 to 13,000 रुपीज का। इसके ऊपर ना मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहेंगे कि भाई इसका थ्रो वगैरह दिखाओ। बट यस, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, नीचे आईडी आपको दिख रही होगी, उधर मैंने बहुत बार ना इसकी वीडियोस वगैरह डाल रखी है स्टोरी में। बिलीव मी यार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट्स हैं। और खाली जो प्रोजेक्टर है ना भाई, लाजवाब। प्रोजेक्टर की कॉस्टिंग ही भाई 6,000 है। एंड फ्रंट की बात हो ही रही है, जो नेक्स्ट चीज है भाई, ये ग्रिल, ये 2,500 की ग्रिल है, क्रोम वाली। आपको पता है यार, क्रोम वगैरह इसमें
आता नहीं है, बिल्कुल बेसिक ग्रिल आती है बेस मॉडल की। एंड जो फॉग लैम्प का आउटर पार्ट है ना भाई, ये भी टॉप मॉडल वाला डला है। इसकी ना मुझे एग्जैक्ट भाई प्राइसिंग याद नहीं है, 500 से 1000 रुपए के बीच में था। ये क्रोम भी इसमें ऐड हो जाता है। और अंदर भाई एक और मेजर चीज जो चेंज हुई थी ना, अब आपको बताइए भाई बेस मॉडल है तो फॉग लाइट तो आती नहीं है, बट अंदर ना ये चीज देखो भाई, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये भी नया डला है। आपने उस वीडियो में भी वैसे देखा ही होगा। ये भी ना 700 to 800 का तो था ही। और ना सारे प्राइस मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, बट जो उधर मैंने दिल्ली में स्पेंड करे थे ना भाई, वो स्पेंड करे थे 35,000 रुपीज। जैसे उस वाली वीडियो में ना मैंने आपको बिल भी दिखाया था, एक बार आप वो वाली वीडियो भी चेक कर लेना। एंड बूट में जो मैंने काम कराया भाई, ये पार्शियल ट्रे है, ठीक है जी, और ये है बूट लाइट। भाई पार्शियल ट्रे ना मेरे को पड़ी थी 1400 रुपए की, और जो बूट लाइट है ना ये मुझे पड़ी थी 800 रुपए की। ये भी बहुत महंगी लगी वैसे मुझे तो। एंड ये सारा बिल भाई आप एक बार ना देख सकते हैं, टोटल 35,000 रुपीज। इसके अलावा भी जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, वो भी आप इसमें ही पढ़ लेना अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ। बट यस, ये है इसका बिल 35,000 रुपए। एंड इसमें से ना बहुत भाइयों को ना ये भी डाउट होता है कि भाई किस चीज की वारंटी है, किस चीज की नहीं। भाई केवल ORVMs की वारंटी है, और किसी चीज की ना वारंटी वगैरह वो नहीं देते हैं। और ये गियर नॉब भी भाई चेंज हुआ है, 300-350 रुपए का गियर नॉब है। सो यस, दिल्ली में 35,000 रुपए, इधर 30,000 रुपए, फिर मतलब देख रहे हो पूरे 1 लाख रुपीज भाई खर्च हो चुके हैं। और इसमें मैट के तो भाई मैंने जोड़े ही नहीं है, 3,000 रुपए मैट के भी लगे हैं, और छोटे मोटे खर्चे तो भाई और भी होते रहते हैं, आपको पता है। अभी और मैं कराऊंगा तो और पैसे लगेंगे ही। बट जो मेरा पॉइंट है ना भाई, अगर आपका बजट 1 लाख है, उसमें ना आपका जो बेस मॉडल है ना, टॉप मॉडल में ना कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक चीजें सारी आ जाएंगी भाई। मेरे ख्याल से यार बेसिक से भी ना ज्यादा ही चीजें आ जाएंगी। कराने को तो ना बंदा भाई 50 to 60,000 रुपीज में ना अपनी कार भी तैयार करा सकता है। बट अगर आपका भाई बजट अच्छा खासा है तो आप थोड़ा भाई अच्छा काम करा लो। जैसे कि मेरा मतलब कि ठीक ठाक था, तो मैंने अच्छा खासा ना काम करा रखा है। अगर मेरा और ज्यादा होता, इधर सॉफ्ट टच वगैरह करा देता, मतलब कि यार आपको पता है, चाहे ऑल्टो क्यों ना हो भाई, मॉडिफिकेशन एक ऐसी चीज है भाई, जितना पैसा आप खर्च सकते हो ना, आप खर्च दो, वो कम ही आपको लगता है। तो वही बात होती है ना भाई, जितना पॉकेट अलाउ करे उस बजट में भाई बढ़िया सा काम करा लो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मुझे तो देखो बढ़िया काम लग रहा है। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको ये सारा काम कैसा लगा। 1 लाख रुपए का मतलब कि अप्रोक्स में बोल रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर ही है, 1 लाख से नीचे तो नहीं है। जो मुझे लगता है ना 1,10,000 तक तो मेरा ये जा रखा है। अभी 5-6 हजार रुपए और लगेंगे जो मैंने इसमें काम कराना है, उसके बाद टॉप नॉच काम हो जाएगा। मतलब कि मोटा मोटा आप कह सकते हैं 1,15,000 रुपीज में मेरी तो भाई बेस मॉडल बलिनो टॉप मॉडल से भी मुझे तो टॉप लगती है। मतलब कि टॉप की टॉप मान लो, अल्फा प्लस मान लो। मैं तो मतलब कि खुश हूँ। और इसकी एवरेज भाई 20-21 की एवरेज दे रही है, और क्या चाहिए यार, लाजवाब एवरेज है। एंड यस भाई, फुट लाइट वगैरह भी मैंने लगवा रखी है। वही कह रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो सब भी चलती ही रहती है। इधर उधर जा रहे हैं, मन कर रहा है ये लगवा लिया वो लगवा लिया, समझ रहे हो ना, एटमॉस्फेरिक लाइट वगैरह होगी। बट ठीक है, आई होप आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो भाई पसंद आई हो। आपको एग्जैक्ट रेट पता चल गया भाई क्या है क्या नहीं। और कोई भी वीडियो ना मेरी स्पॉन्सर्ड नहीं थी, सारा मैंने अपनी पॉकेट से ही स्पेंड करा है। सो आई नो द रियल वैल्यू ऑफ इट भाई। मतलब कि बहुत मैटर करती है यार, अब आपकी जेब से पैसा जा रहा है, काम अच्छा हो या ना हो पता ही है आपको। बट ठीक है, ये सब चीजें छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में ना आप बताना आपको मॉडिफिकेशंस कैसी लगी कैसी नहीं। बट ठीक है जी, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।